हाँ, एक तो बच गया है nth डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, ये रिमाइंडर तुम लोगों ने नहीं दिया तो छूट जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी। nth डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड बच गया है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। बच्चों जो बच गया है ना, इसको तो अभी मैं खत्म ही कर देता हूँ, तो टेंशन नहीं। खत्म। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, इसको तो इधर ही खत्म करते हैं। गिवन x plus y is equal to 17, find x y belongs to R positive union 0 0, ये दिया हुआ है। find maximum and minimum of x square y cube। ये था ना बच्चों 11th स्टैंडर्ड में, क्या करते थे इसमें? AMGM लगाना है क्या? AMGM तो घर पे लगाना जाके, है ना। कैलकुलस में क्या करते थे तुम लोग? 11th स्टैंडर्ड कैलकुलस में क्या करते थे? y को 17 माइनस x से रिप्लेस करके फिर y को dy by dx। हाँ, dy by dx। समझ में आ गया ना, टू वेरिएबल इन्वॉल्विंग हाँ। प्रॉब्लम्स का। ये जो होता है ना एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम लोग को यहाँ पे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, और फिर जैसे मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये वाले टेस्ट लगा करके इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। बच्चों इस तरह के ज्यादातर प्रॉब्लम में ऑप्टिमम सॉल्यूशन का एक ऑप्टिमम तो हम लोग को पता ही लग जाता है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कुछ एक तो पता ही लग जाता है। जैसे इसका मिनिमा 0 आएगा, x 0 y 17, मिनिमा तो 0 ही आएगा। दूसरा मैक्सिमा निकालना है, तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करोगे? y इन टर्म्स ऑफ x यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, x का वैल्यू आएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन हो x का वैल्यू डाल दोगे, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मिनिमा, मैं नेगेटिव तो मैक्सिमा। बच्चों बराबर है, खत्म हो गया है टॉपिक। यस सर। और ऐसे ही है क्वेश्चन, तुम्हारे बुकलेट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो 11th स्टैंडर्ड वाला कैलकुलस वाला पार्ट जो तुम पढ़ते हो फिजिक्स में, वो उठा लेना, और ये उठा लेना क्वेश्चन। एज इट इज ही मिलेंगे, आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन ही आईआईटी में पूछे गए, अभी तक कोई टफ सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हमें करवानी भी नहीं है, मतलब अननेसेसरी दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा कोई गिन के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, बस इसके अलावा क्वेश्चन नहीं करने, और 3-4 क्वेश्चन मैं तुम्हें बोर्ड पे करा दूंगा। ये तो एक फॉर्मल क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये दिया। अच्छा, इसमें OPQ ट्रायंगल जो बन रहा है उस वो वेरी करेगा ना, एरिया वेरी करेगा। यस सर। अच्छा, मिनिमम एरिया कितना आएगा इसका? 0 0 कितनी कितनी जगह में आएगा? कोलिनियर 4 कोलिनियर जब हो 4 जाएगा, जगह पे। पक्का है 4 जगह आएगा? हाँ सर्कल में तो 4 जगह आएगा, मैं मान सकता हूँ। सर, एलिप्स सर्कल में हर जगह आएगा सर। सर्कल में 4 जगह नहीं तो- आएगा, सर्कल में सब जगह 0 ही आएगा, ठीक है ना। एलिप्स में 4 जगह आएगा। बच्चों इसका मैक्सिमम एरिया इज द टारगेट, प्रूव दैट। मैं फाइंड लिखना चाहिए था, प्रूव तो दैट। 4 जगह कैसे? अरे बेटा यहाँ P पॉइंट ले ले, फिर मेजर एक्स माइनर 0 होगा ना ओ एलिप्स के ओ अंदर। हाँ राइट हाँ मेरे हाँ। प्रूव दैट डेल्टा मैक्सिमम is equal to a square minus b square by 4. It's given that a greater than b. बच्चों कोई मुझे बताएगा इसका ये पॉइंट P क्या आता है? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा, बराबर? a cos थीटा b sin थीटा। अच्छा, ये टेंजेंट भी पता है, x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा is equal to 1। बच्चों ये ओरिजिन से फोटो के परपेंडिकुलर पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हाँ फोटो के परपेंडिकुलर भी पता है, तीनों पॉइंट्स पता लग गए, तो ट्रायंगल का एरिया किसके टर्म्स में आएगा? थीटा के टर्म्स में आएगा। हाँ अरे बाबा क्यू पॉइंट पता लगा तो थीटा के टर्म्स में ही तो पता लगा बच्चों। हाँ यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, अब क्यू पॉइंट पता लग गया, ओरिजिन हो गया, अब ये पॉइंट तीनों पता है,
एरिया निकल गया थीटा की टर्म्स में। थीटा की टर्म्स में जो एरिया निकलेगा उसको डिफरेंशिएट करके 0, तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, उससे डेल्टा मैक्सिमम निकल जाएगा। बराबर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना में जवाब तो दो यार। हाँ हाँ सर। मेथड तो समझ में आ ही गया ना। दूसरा मेथड बच्चों ऐसा भी तो कर सकते हो कि ओपी पता है, डिस्टेंस, हाँ सर। ओक्यू भी पता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। हाफ ए बी साइन। क्यूपी निकल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम, हाँ 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 हाफ Half ऑफ बेस base इनटू into हाइट, है ना? उससे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा दोनों ही मेथड से लंबा जाता है। कोई एक मेथड है जिससे बहुत जल्दी होता है, करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम है। डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। फर्स्ट मेथड तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और एरिया निकाल लो, डिफरेंशिएट करके निकाल दो आंसर। सेकंड मेथड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ओक्यू निकालो, ओपी पता है तो क्यूपी पता लग जाएगा, एरिया जाएगा हाफ ऑफ ओक्यू इनटू क्यूपी। थोड़ा फास्ट जा सर रहा हूं क्या? क्यू है क्या क्यू इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेटा। ऑन द टेंजेंट? हाँ ऑन द टेंजेंट। ओके सर। मैं चल इसको तेरे लिए अभी ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ सर सो एक मिनट। अच्छा दोनों मेथड से क्वेश्चन होता है, लेकिन तुम दोनों मेथड में अटको मत, फंसो मत। वो तो हो ही जाएगा ना, उसमें क्या है, उसमें क्यों फंसना है? कोई थर्ड मेथड निकालो जो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए, जिसमें ज्यादा घिसाई ना हो। ट्राई 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। सर सेंटर ओरिजिन ही है ना? सेंटर तो ओरिजिन ही होगा ना बेटा, इस सर्कल का, इस एलिप्स का सेंटर तो ओरिजिन ही होगा ना। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ सॉरी, हाँ मैं अभी देखता हूँ। हाँ sorry, चलो चलो जल्दी करो। अब मैं तुम लोगों को म्यूट करूंगा 2-3 मिनट के लिए। सर म्यूट। जिसको आंसर आ जाएगा प्लीज रेज योर हैंड यूजिंग सम अदर मेथड। I'll count if there are 4 students. लेकिन मैं पूछ भी सकता हूँ कैसे निकाला, ये भी ध्यान रखना। And then I'll explain. 10, 7. Okay, आत्मन को हुआ।
Okay, let me make it first. Samartha Ratman, only 2 students have done it. सर आप एलिप्स वाले प्रॉब्लम के लिए बोल रहे थे ना, ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब नहीं ना? नहीं, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझा नहीं बेटा, वापस एक बार पूछो। सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि एलिप्स वाला प्रॉब्लम ही करना था ना? हाँ, ये हाँ, क्या, ये फालतू, ये सेकंड वाला क्यों करेंगे? सेकंड वाला तो कभी भी नहीं करेंगे। ओके। सिर्फ 2 बच्चों को बनाए। अच्छा, तुम लोग को जो 2 मेथड मैंने बताया ना, उससे प्रॉब्लम बन जाए। अब तुम लोग को एक क्वेरी हो सकती है कि सर ये बन ही जाएगा ना, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हम लोग? और ऐसे अगर ऑल्टरनेट्स ढूंढने हैं तो हम लोग को तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स ढूंढ, सारे पूरे मैथ इतना पढ़ा रहे हो, कभी तो आपने इस पे स्ट्रेस किया ही नहीं कि ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो हम तो जनरली ग्रुप पे ही करते हैं। जो लॉजिकल पॉइंट यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब हम पहुंचते हैं ना, वहां पे हम n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक के लिए ढूंढते हैं, और वो पॉसिबिलिटीज है मीन वैल्यू थ्योरम। तो याद करो, मैंने कंटिन्यूटी में भी IVT छुड़वाया हुआ है तुम लोग को, एक्सट्रीम वैल्यू छुड़वाया हुआ है तुम लोग को, राइट? फिर इधर अब मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट होगा, वो छूटा हुआ है। और एक चीज और नोटिस करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू प्रीवियस डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इज इक्वल टू रिमेनिंग चैप्टर्स। मतलब इनडेफिनेट, डेफिनेट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर इटसेल्फ इतना बड़ा है, बल्कि है, और से क्वेश्चन भी उतने ही आते हैं। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, 1A 1B 1C 2A और जो एक्स्ट्रा शीट्स मिलती है वो, बाकी ज्यादा दम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो चुकी है। अभी पिछले 8-9 साल में क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कैलकुलस वाले प्रॉब्लम्स थे ना, जो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो और ये निकालो वो निकालो, वो अब नहीं पूछता है, वो बंद कर चुका है उसको। वो तो खैर वो पहले भी कम ही पूछता था, लेकिन अभी वो मीन वैल्यू थ्योरम पे ज्यादा फंसाता है तुम लोग को। वो प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई करने ठीक से, इसलिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ 2 स्टूडेंट का हुआ है, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, राइट? मुझे एक चीज बताओ, कोई बच्चा मेरे को ये नॉर्मल का इक्वेशन बता सकता है क्या? मुझे रटा हुआ नहीं है, मतलब मैं निकाल तो दूंगा लेकिन रटा हुआ नहीं है। ये नॉर्मल का इक्वेशन AX sec theta AX sec theta माइनस minus BY cosec theta minus BY cosec theta is equal to A square minus B ए square. स्क्वायर is equal to A square minus B square. Okay. अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा आइडिया कि सर क्या सोच रहे होंगे। जरा ध्यान दो बच्चों, ये लेंथ तो तुम्हारी जल्दी से निकल जाएगी, मानते हो? हाँ, अरे परपेंडिकुलर लेंथ ही तो है। और बच्चों ये PQ जो लेंथ है, ये PQ लेंथ बताओ, ये सेम है कि नहीं है? सेम रहेगी। PQ और OR सेम है कि नहीं है? हाँ, O से R पे परपेंडिकुलर लेंथ। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया बताओ जरा सोच के। ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ OQ into PR. OQ into PR, which is nothing but half of OQ into OR. अच्छा, OQ कितना हो गया? हाफ ऑफ OQ, इससे परपेंडिकुलर लेंथ, ये परपेंडिकुलर लेंथ 1/√2
अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई ए और स्क्वायर। आपने PR को ओवर कैसे लिखा? PQ हाँ सर, वो बेटा भी PQ को यार PQ सॉरी है ना, PQ इज लो सॉरी, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, बराबर है क्या बच्चों? हाँ अच्छा, इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, बच्चों ये तो मॉड आएगा तो पॉजिटिव ही है ना, वैसे भी ए स्क्वायर ग्रेटर हाँ देन बी पॉजिटिव स्क्वायर ही है। है ना, अंडर रूट। अच्छा ये जरा बता दो प्लीज, कितना आएगा? ए स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा आएगा ना, अरे बाबा ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ माइनस माइनस क्यों आएगा यार, प्लस कुछ भी मत बोला कर प्लीज, प्लस बी स्क्वायर बाई sin स्क्वायर और माइनस सर नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है ना तो और ढूंढने के लिए परपेंडिकुलर ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ और ax प्लस sorry. by, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे तेरी कसम सर मारो सर पिटाई होती सर थी मार तेरी। खाने के लायक। I know. अच्छा इनको इनको कैसे एक्सेप्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मस्त एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, आंसर के लिए एक्सप्रेशन आएगा, बस करते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू AMGM हाफ, लग रहा है। नहीं ना हाँ, हाँ AMGM लग रहा है, यू आर राइट AMGM AMGM लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। अच्छा ये वाला मल्टीप्लिकेशन इससे 1 बनाएगा हाँ और ये वाला इसके साथ मिलके 1 बनाएगा तो 2 तो ये बन गया, yes. प्लस अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, b स्क्वायर बाई b a स्क्वायर स्क्वायर बाई cot स्क्वायर cot स्क्वायर हाँ और ये नेक्स्ट वाला क्या बनाएगा, a a स्क्वायर स्क्वायर बाई b बाई स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। AMGM। बच्चों डेल्टा मैक्सिमम निकालना है मतलब इसको मिनिमम निकालना है ना, हाँ इसका मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया ना बच्चों, yes sir. AMGM। हाँ सर तो बताओ डेल्टा मैक्सिमम कितना हो गया, अरे भाई ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 4 स्क्वायर रूट में हो गया, 4 स्क्वायर रूट में 2 बाहर आ गया तो ये 4 हो गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया डेल्टा मैक्सिमम, yes sir. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। देखो तुम लोग को यही चीजों से बचना है, मैंने ये एग्जांपल पूरा क्यों सॉल्व करवाया, तुम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में इसी चीज से बचना है, मतलब वैसे ये कहने की जरूरत नहीं होती है लेकिन तुम जरा नोटिस करके देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है डू यू वांट टू सॉल्व इट और डू यू वांट टू थिंक, अरे नहीं यार सॉल्व तो हो जाएगा, कुछ बढ़िया मेथड है क्या, I can challenge none of the student appearing for IIT-JEE think if he deserved to solve one particular question with one method which he knows that I can solve it using this method fast, though it may be lengthy, right, but I'll be able to solve it. He will not wait for 2 minutes, he can wait for 2 seconds, maximum 10 seconds कि नहीं यार रुकिए लंबा जाएगा, कुछ और है क्या, लेकिन बच्चों लंबा टाइम वेट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे सिर्फ ये लॉजिक है बच्चों, और कुछ लॉजिक नहीं है। देखो एग्जाम्स में तुम्हें ये ट्रेंड याद आ जाए कि यार ऐसा कर लें तो जल्दी हो जाएगा, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो उसके 2 मेथड है, 2 में से जो भी फास्ट निकलता हो डिफरेंशिएट करके निकालो बच्चों, तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं कभी भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स को प्रायोरिटी जब देता हूं तो उसी टाइम में मैं देता हूं कि यार इसमें फंसना नहीं है, ये ऑल्टरनेट किसी के दिमाग में आ रहा है और किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, डिस्कशन में लाना चाहिए। तुम्हारे ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं सब अपनी अपनी तरफ से कुछ सोच के डाल देंगे तो सारे बच्चों को अपने ऑल्टरनेटिव मेथड समझ में आएंगे, टीचर क्यों बताएगा। एग्जाम में जब तुम इस क्वेश्चन को ये मेथड से क्रैक करते हो तो तुम लंबे चले जाते हो क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं होता है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, आइडिया है तो फटाफट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बच्चों इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस लगाने की जगह अगर AMGM लगाओगे तो ये फास्ट बन जाता है, राइट। अब चमक जाए तो बढ़िया है, नहीं चमक जाए तो डिफरेंशिएट कर, खत्म बात, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों तुम्हारे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अब ये बात अलग है कि IIT-JEE एडवांस 2022 एक ऐसा पेपर बनाए जिसमें 18 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और जिसमें से सिर्फ 8 ही क्वेश्चन बनने के लायक हो, 10 क्वेश्चन ऐसे हो जो किसी बच्चे को चमक ही नहीं रहे, फॉरगेट अबाउट
last child I am talking about, or middle class child I am talking about, upper middle class I am talking about the top children. उनको भी 8 ही चमक रहे हैं, 10 चमके नहीं, तब निकालो मेथड जो भी निकालना है, कोई आइडिया नहीं है। टॉपर आएगा ही 8 क्वेश्चन से ना, दैट ऑल डिपेंड्स। बच्चों इस तरह के पेपर पहले आते थे, ऐसे 16 क्वेश्चन आते थे ना एक पेपर में, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन जिसने कर लिया वो आ गया टॉप 100 में, बाकी बैठा ही रहता था बच्चा, देखते करना क्या है यार इस क्वेश्चन में। इट्स लाइक दैट। सो कभी भी ऑल्टरनेटिव मेथड पे मत जाओ। पहला क्वेश्चन तो ये करा है, एक दूसरा क्वेश्चन और मुझे कराना है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने फंक्शंस में कराया है कि नहीं कराया है, क्योंकि वहां पे एओडी का बहुत कम पार्ट हम लोगों ने किया था। अच्छा ये क्वेश्चन जरा याद करो, बताओ क्या है क्या। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेके डालो ना इसका। आप वेरीफाई मुझे कर देना, अगर क्वेश्चन कराया तो एक बार बता दीजिएगा कि सर ये हो चुका है क्वेश्चन। सर आज आयुष बहुत शांत है, क्या बात है आयुष, आर यू ओके? यस, थोड़ा सा मन भारी लग रहा था। हाँ वेदांत बोल बेटा। सर लेकिन ये मेथड ज्यादा छोटा कैसे हुआ, मेरे को समझा नहीं। अरे बाबा हम लोग उसको तो डिफरेंशिएट करेगा ना तो फंसेगा मरेगा, कर तो सही एक बार तू। यहाँ पे तो क्या हुआ, इसको तूने जैसे ही किया यहाँ तुरंत पता लग गया कि ये एमजीएम लगाओ, खत्म क्वेश्चन। ये तो मैंने लिखा है, कोई स्टूडेंट ये लिख देगा ना उसके बाद सीधा आंसर लिखेगा, ये स्टेप थोड़ी लिखेगा। अरे बाबा ये मिटा, ये स्क्रीनशॉट हो गया ना? हाँ सर। ये मिटा, राइट। अब बता, एलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन किस बच्चे को नहीं आता? नहीं आता उसको आईआईटी नहीं देना चाहिए, उसको 12th भी पास नहीं होएगा, ये सबको आता है। मेरे को डेरिवेशन पता है क्योंकि मैं इसको रूटीन में नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं डिराइव कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं है। बाकी ज्यादातर बच्चों ने तो अभी भी कल परसों टेस्ट में लिखा है ना एक बढ़िया वाला, 3-4 क्वेश्चन कितने आए, 4 आए, 5 आए कि 10? 10 किसी बच्चे को आए क्या? 10 क्वेश्चन किसी बच्चे ने किए क्या ऑनेस्टली? कौन से पेपर में? 32 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन वाला, संडे वाले। हाँ सर 10 तो हो गए। चलो बढ़िया, 10 हो गए तो बहुत बढ़िया हो गया। 10 से थोड़ा ज्यादा। हाँ नहीं 10 प्लस तो इट्स अ वेरी ऑसम, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेदांत तेरे लिए ये पता और ये पता है, ये दोनों पता है तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालते ही काम हो गया ना यार। परपेंडिकुलर लेंथ निकालना कोई आईआईटी में पूछता है क्या? तो अगर आइडिया पता है तो फटाफट से हो जाएगा ना बेटा ये क्वेश्चन। हाँ सर बराबर ना? वरना कोऑर्डिनेट निकालेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कैसा फॉर्मूला लगाते हुए, x - x1 by a y - y1 by b इक्वल टू -ax1 by1 c, क्या अपॉन अंडर रूट नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसा कुछ आता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने में भी जान निकलेगी, क्या ही निकालोगे इतना लंबा चौड़ा, बराबर है ना? हाँ सर। ओके सर बस एक ही सर वो सर हम लोग को कैसे मालूम कि वो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा? नहीं मैंने क्या बोला सेम होगा, मैं तो बोला कि ये PQ और QR सेम होगा, PQ और OR सेम होगा बस। तो इस ट्रायंगल का एरिया बना क्या, बेस हाइट ऐसे। ओके सर ठीक है, मैंने नहीं बोला है सेम होगा। हाँ सर ओके सर। सेम होगा कि नहीं होगा तू पता कर ले, लेकिन ट्रायंगल का एरिया यही वाला निकाला है, ठीक है? हाँ सर चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा बता दो एक बार, बस ये सेकंड है, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम का मैं ट्रैक 1 लूंगा, 2 लेक्चर कम से कम लगेंगे एमवीटी के मुझे, तो फिर एक ग्राफ वाला और फिर खत्म। शायद ये सेकंड थर्ड फोर्थ था शायद ये, फाइंड, ठीक है नंबर देख रहा है, फाइंड number of non-similar isosceles triangles satisfying 10a plus 10b plus 10c is equal to 100। बच्चों ये नंबर चेंज करते करते मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील कर सकता हूँ उस क्वेश्चन में, राइट। एंड मतलब इसको k बना करके k की वैल्यूज चेंज करूंगा तो क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा। सर k लिख दो ना, जनरलाइज हो जाएगा। नहीं अभी रहने देना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इसके बड़े अच्छे प्रॉब्लम है। मैं इसी आइडेंटिटी में एसओटी में यहाँ k लिख करके अलग अलग तरह के प्रॉब्लम बनते हैं जिसमें एसओटी को कुछ फॉर्मूलाज भी यूज करता हूँ मैं, ठीक है? उसको उधर ही करेंगे ना, अभी रहने दो उसको।
अब यही करो ना, 100 वाला ही करके दो ना। कुछ आइडिया पहले किया है क्या हम लोगों ने, ये वेरीफाई करो एक बार पहले। नहीं सर। नहीं सर। तो अब इसका सुनो ना, अगर नहीं किया ना तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझो पहले। मतलब उसने बोला नंबर ऑफ नॉन सिमिलर मतलब एबीसी ट्रायंगल के, सॉरी एबीसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ये तो पकड़ में आ गया ना। हाँ सर। तो जो एक मेथड तो तुम लोग को याद है, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c है, पता है ना ये तो। हाँ वो सब छोड़ो बच्चों, अभी मुझे एक चीज बताओ तुम, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब बी और सी को सेम ले सकते हैं। यस सर। हाँ कौन, मतलब मैं उस पॉइंट पे जो चीजें बहुत आराम से तुम्हें पकड़ में आ जाएंगी, मैं उस चीज को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बी और सी को सेम ले लिया बच्चों, पाई प्लस टू बी सॉरी ए प्लस टू बी इज इक्वल टू पाई बी होगा बच्चों। वो तो उसको हाँ। पाई माइनस 2b के फॉर्म में आ गया। तो मैं बी को जो है पाई माइनस टू ए लिख दूंगा, मतलब पाई माइनस टू बी या हाँ। पाई माइनस टू ए जो भी लिखना है। तो मेरे को टेन की टर्म्स में, टेन ए की टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चों, ये आएगी। आएगी। टेन ए की टर्म्स में मेरे को क्यूबिक इक्वेशन आती है बच्चों, ठीक है। वो क्यूबिक इक्वेशन जब आ रही है, इसका मतलब टेन ए का 3 वैल्यू जाएगा, जरूरी तो नहीं है ना। अरे किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट रियल होता है, ये तो पता है तुम लोगों को, राइट। लेकिन हाँ। तीनों रूट्स रियल हो ये गारंटी नहीं है ना बच्चों, सर बराबर है ना। अरे हाँ या ना, मतलब बोलो यार कुछ भी। बोला सर, बोला। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें वो जो क्यूबिक इक्वेशन बनता है उसमें टेन ए को एक्स लेके और जरा सॉल्व करके बताओ कितने टेन ए का मतलब कितने एक्स के वैल्यूज तुम्हें को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर। चलो शुरू हो जाओ, 5 मिनट का टाइम है बच्चों, नॉट मोर देन 5 मिनट, उसके बाद मैं ही बताऊंगा। मुझे तो एनीवेज बताना ही है ये क्वेश्चन। आइस तुम्हारा आंसर ठीक है, जस्ट तू भी आंसर जरा टाइप कर दे एक बार। जस्ट तेरा आंसर रॉन्ग है बेटा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वेदांत सही है तेरा आंसर, जश का भी ठीक है यार। आत्मान को भी करेक्ट है, हैंड रेस कर दो यार ताकि नंबर पता लगेगा।
प्रेक्षा मैडम का गलत है। सोनू का भी गलत है। आत्मन को हाँ हाँ सर सही बोला ना हमने। हाँ सही बोला सही बोला। अथर्व का करेक्ट है। मुझे इसमें चक्कर क्या है पता है दोनों को? इस क्वेश्चन में जो फंसने वाला गेम है ना, वो गेम ये निश्चित तरह रॉन्ग है बेटा। आमिया का भी रॉन्ग है, पीयूष का हाँ हाँ वही है पीयूष। आयुष ठीक कर रहा है तुम। हाँ इसका इस क्वेश्चन का गेम क्या है? 10 में क्यूबिक इक्वेशन आती है ना बच्चों, 3 रूट आते हैं इसके। अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना उस क्यूबिक का, तीनों रूट्स आते हैं। वो इक्वेशन क्या बनती है कोई मुझे बताएगा, या मैं पूरा बना के दिखाऊं? सर एक आंसर भेजो, आंसर भेजो। जो मैंने बोला था वो तो लिख x दूं cube क्या? minus 50x square plus 50 is equal to 0 x तो आंसर देखो ना। 50x स्क्वायर plus 50 is equal to 0। हाँ, और उसमें tan a इज इक्वल टू x लिया है ना? हाँ tan is x। हाँ अच्छा अब इसको ले लो f, तो f dash x इज इक्वल टू 0 विल गिव यू 3x x into 3x minus 100 right is equal to 0 will give you x equal to 0 and 100 by 3। अच्छा ये बन रहा है क्यूबिक इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है नेगेटिव और tan a को लिया है x। अच्छा tan a x लिया है तो x बिलोंग्स टू r हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ हो गया। Yes। है ना, 0 to पाई एंगल हो गया ना, तो x बिलोंग्स टू r हो गया। अब x बिलोंग्स टू r अगर हो गया है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा कुछ सर x 0 से पाई बाय 2 नहीं होगा। आमीना x का वैल्यू आमीना 0 से इंफिनिटी नहीं होगा। रुकने का पैसा लगता है, मतलब रुकने का कुछ पैसा लगता है। अच्छा सॉरी सॉरी। बच्चों x क्यूब अगर 0 to पाई बाय 2 नहीं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 भी हो सकता है, लेकिन माइनस पाई बाय 2 ट्रायंगल का एंगल लेते हैं। तो इसमें सुनो मेरी बात सुनो, वो जो बोल गया ना उसने बैंड बजा दी क्वेश्चन की एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। उसने मुझे ट्रैप कर दिया एक्चुअली। तो इसका ग्राफ यही बनेगा ना, बताओ। ये 0 पे टर्न करेगा, 0 पे वैल्यू आ रही है 50, 0 पे वैल्यू आ रही है 50, ऐसे ही बनाना ग्राफ। और 100 पे इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, 100/3 पे, ये 100/3। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा 100/3 पे नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? अच्छा ये आ गया A1 एंगल A1, ये एंगल A2 और ये एंगल A3। देयर आर 3 एंगल्स ना बच्चों, गिवन कंटेंट के लिए देयर आर 3 एंगल्स व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन। tan A1 आएगा तो B1 और C1 भी आ जाएंगे बच्चों। अरे A1 और B1 तो सेम ही रखे ना, C1 पाई माइनस आ जाएगा, बराबर ना? यानी कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब उसने ऑलरेडी बैंड बजा दिया था क्वेश्चन का, इसलिए पकड़ में आ गया। बच्चों A3 कंसीडर करोगे क्या? A3 का मतलब tan A3 की वैल्यू नेगेटिव है। अरे A3 नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। A3 अरे A3 हाँ नेगेटिव है, A3 नेगेटिव है, A3 नेगेटिव है। A3 का मतलब समझो तुम, x नेगेटिव है, ये मैंने लिखा ही गलत है, x1 x2 x3 ये तो x के रूट्स है ना। x3 नेगेटिव हो सकता है क्या बच्चों? x3 नेगेटिव होने का मतलब tan a नेगेटिव हो गया ना, tan a नेगेटिव का मतलब a ऑब्ट्यूज हो गया ना बच्चों। a ऑब्ट्यूज हो सकता है क्या बच्चों? a ऑब्ट्यूज होगा तो b को भी ऑब्ट्यूज बनना पड़ेगा ना, ये और भी सेम ही लिया है ना क्वेश्चन में। हाँ ए और बी ऑब्ट्यूज होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होएगा ना। इसका मतलब ये वाला रूट हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा।
अब बच्चे ध्यान दो इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, राइट। वो इस 100 की जगह अगर मानो k लिख देगा तो तुम्हें पता लग चुका है कि k लिखने के साथ में इसके नंबर ऑफ रूट्स जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। कभी तीनों रूट्स नेगेटिव भी आएंगे, कभी 2 रूट्स नेगेटिव आएंगे, कभी 1 रूट नेगेटिव आएगा जो कि आ रहा है, राइट। बच्चों 1 रूट के बारे में ही पता रहेगा बस, बाकी कुछ पता नहीं रहेगा। के चेंज होते होते नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं। उससे भी आगे एसओटी की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके हम इस पर और नए क्वेश्चंस बना पाते हैं, जिसको हम लोग एसओटी में ही बात करेंगे, अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। अच्छा ये वाला समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? किसी को सर डाउट एक है? बार चार्ट का थोड़ा बोल दो। मैं बोलता हूँ कि इसमें हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, इसका मतलब लेट b इज इक्वल टू a, ओके। तो ये आ गया 2a प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो c इज इक्वल टू पाई माइनस 2a आ गया। तो और ये इक्वेशन बन गया अब तुम्हारे पास में 2 tan a प्लस tan c का मतलब tan पाई माइनस 2a इज इक्वल टू 100। इसको ओपन कर लो, tan में क्यूबिक इक्वेशन और tan a इज इक्वल टू x। आगे समझ में? हाँ सर, थैंक यू। राइट। अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चंस जो ना 2-3 मुझे लगेगा कि जरूरी है तो मैं करा दूंगा, राइट। बाकी नहीं पूछे जाते हैं तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और बुकलेट में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे थोड़ा, ओके। अब समझो मेरी बात, इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है ये मैंने पूरा नहीं बोला, मैंने बोला 2 क्वेश्चन और करा दूंगा अच्छे वाले, राइट। लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है, अभी पकड़ में आ गया है कि ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। 2 क्वेश्चन लिखो, 10 के लिखो, सेम ही टेंट्रम में क्वेश्चन चलेगा। अब वो क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक कोन है, इसमें से ये यहाँ से फ्रस्टम बना दिया, अब फ्रस्टम बनाया तो बताओ इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम जो है मिनिमम हो जाए। तो ये सब ऐसा लगता है जैसे 10th क्लास पढ़ा रहे हैं पेपर, है ना। उसका थोड़ा टाइम के लिए वेट करते हैं, तुम ट्राई कर लो इस तरह के क्वेश्चन, जहाँ दिक्कत आएगी वो डाउट सेशन में डिस्कस कर देंगे। क्या बोलते हो? सर आप ही लेना सर डाउट डिस्कशन। हमारा इसके 10 क्वेश्चन का डाउट सेशन में रूटीन में लेक्चर में ले लूंगा ना। हाँ तो ठीक। बराबर है। अब अच्छा ध्यान दो, तुम्हारा जो मेन टॉपिक है ना, जो बीच में ऐसे स्किप होता चला जा रहा है। सर इसे इरेज मत करो सर। अरे यार फोटो लिया होगा किसी ने पक्का? अरे यार बता तो दिया। नहीं लिया शायद। अब गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब रिकॉर्डिंग से लेना होगा। नोट्स का भेज देता हूँ फिर मैं। सर तो इसका फाइनल आंसर 2 ही था ना? हाँ फाइनल आंसर 2 हो गया ना इसका। यस सर। आया था, बहुत लोग को आया है आंसर, और सब लोगों ने लॉजिक पे लिख के दिया है। एक्चुअली जो चैट बॉक्स पे आया ना, लॉजिक भी ज्यादातर लोगों का लॉजिक भी सेम ही है जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बता, जो थ्योरम मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ ना, उस थ्योरम को पढ़ते हर स्टूडेंट एक ही चीज बोलता है, क्या सर इतने दिन से वेट करवा के ये चीज करवानी थी आप लोगों को। देखो ध्यान दो, पता ये जो मैथमेटिशियन है ना, ये लिख देते हैं, दो लेक्चर चाहिए मुझे इसको। अच्छा ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें थोड़े इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग मुझे थोड़ा हेल्प करना प्लीज उस टाइम में। नहीं आएगा तो पूछ लेना एक बार, रोज तेरा। ये जो मैथमेटिशियन है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है fx defined in closed interval a comma b is such that, mic off रखो please, such that point number 1 fx is continuous in closed interval a comma b. Point number 2 fx is differentiable in open interval a comma b. Point number 3 fa is equal to fp. अच्छा रोल्स ने बोला तो इस मैथमेटिशियन को जो रोलीज भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो भी करेक्ट है मैं भी करेक्ट हूँ, ठीक है। कुछ भी बोलो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, रोल्स बोलते हैं, मतलब उसको उल्टा पुल्टा आर की जगह कुछ और यूज मत कर लेना, इसके अलावा सब ठीक है। और जो ये नाम स्टैंडर्ड है, आरएमवीटी के नाम से क्वेश्चन पूछता है और लिख के पूछता है,
यूजिंग रोल्स थ्योरम ऐसे करके। इसलिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट हो गया कैलकुलस का एक्चुअली। बोला कि अगर ये तीनों कंडीशंस मेरी किसी भी क्वेश्चन में ठीक आती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, अच्छा ये वर्ड जहां लिखा मिलेगा ना पूरी कैलकुलस में, जब भी आईआईटी में पेपर आएगा, जब ये वर्ड लिखा मिलेगा ना, तो उसमें 90% चांस ये बनते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम से वो क्वेश्चन सॉल्व होएगा। सिर्फ 10% चांस ऐसे बनते हैं जिसमें हम पहले जो कर चुके हैं ना थियरी ऑफ इक्वेशंस में, वहां से क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी such that f dash c is equal to 0। जरा ध्यान दो किस तरह का ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हो। मानो f of a इस साइड पे है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, f of b इस साइड पे है, यहां ग्राफ खत्म हुआ। कोई ग्राफ यहां से स्टार्ट हो और यहां खत्म हो और उसके बीच में ये दोनों कंडीशंस ले ले, तो बच्चों ऐसा ही ग्राफ एक्सपेक्ट करते हो। पहला सबसे बढ़िया वाला ग्राफ, तुम्हारे लिए बढ़िया कुछ और डिफरेंट हो सकता है, मुझे तो यही सबसे बढ़िया लगता है कि हाँ ऐसा होगा। थोड़ा बी नीचे ले आओ, ऊपर दिख रहा है, जो ऐसा ही बने। जब ऐसा ग्राफ अरे सेम हाइट पे ए और बी पे हाइट अगर सेम है तो ये तो मानते हो ना यार कि टर्न किए बगैर थोड़ी पहुंच जाएगा नीचे, टर्न तो करेगा ही ना। टर्न करेगा का मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं तो आएगी ना, इन एफ डैश सी 0 होना ही होना है। तो क्या बड़ी बात है, मतलब तो कैलकुलस में पढ़ा हुआ है बहुत लंबे टाइम से। अरे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसा होना ही होना है, उसमें क्या है। और वो बोल रहा है एटलीस्ट वन, तो क्या सही बोल रहा है। ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन ही बन जाए, इनफाइनाइट बन जाएंगे सारे ही पॉइंट्स आ गए इसमें तो। और ऐसा भी बना सकता है, ऐसा वेव्स, ये वेव हो सकता है C1 C2 C3 C4 C5, बहुत सारे लोकल मिनिमम मैक्सिमा ए और बी के बीच में आ जाए, तब भी f डैश c 0 बन सकता है। मुझे तो थ्योरम तो वैलिड है, और क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया, ये समझ में नहीं आने जैसा कुछ तो नहीं है वैसे इसमें। समझ में आ गया है सर। तो भला क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज नोटिस करो इसमें, वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है फाइंड C of Rolle's theorem। I repeat, find C of Rolle's theorem। क्वेश्चन नंबर 1 पूछने का तरीका सबसे घटिया, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, जेई मेंस में खूब आते हैं। फाइंड C of Rolle's theorem। सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम का कैसे वेरिफिकेशन करोगे बच्चों। पहले ऑब्जेक्टिव में थोड़ी पूछेगा। पहले तो अरे वेरीफाई रोल्स थ्योरम वाला किन किन ऑप्शंस में रोल्स थ्योरम लगती है, क्यों नहीं अच्छा, पूछेगा अच्छा। ऑब्जेक्टिव में। कुछ भी मत पूछ मेरे से तू, है ना। सॉरी। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, अब वो फंक्शंस दे देगा तो क्या 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 चेक करोगे बच्चों। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इक्वालिटी। और अगर ये एप्लीकेबल हो गया बच्चों, ये 3 पॉइंट्स तो एप्लीकेबिलिटी के है ना, वेरिफिकेशन के थोड़ी है। अगर अप्लाई हो रहा है तो वेरीफाई जरूर होगा। क्या बोलते हो बच्चों, यही मतलब है ना इसका। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो वेरीफाई होना ही होना है। तो बच्चों ये 3 चीज चेक करने में सबसे इजी चेक कौन सी चीज चेक करने में कौन सी है पता है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये सबसे जल्दी चेक होता है, राइट। और बच्चों एक बार बताओ, फंक्शन अगर डर्टी फंक्शंस दे देगा तो तुम्हें नहीं लगता कि ये 2 पॉइंट पूरा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर कवर कर सकता है। क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी याद करके देखो। थ्योरम पढ़ने में ऐसा लग रहा है क्या बकवास की रूल्स में यार, राइट। लेकिन जब फंक्शन लिख दो ना गंदा बंदा कुछ फंक्शन, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में जान निकल जाएगी। तब रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी वही तलाश करने में दिक्कत आएगी हम लोग को। यानी एप्लीकेबल है कि नहीं है ये तलाश करना इज अ प्रॉब्लम। फिर वेरिफिकेशन तो होएगा। अगर एप्लीकेबल है तो वेरीफाई गारंटीड होगी, मतलब कोई ना कोई सी मिल जाएगा, एटलीस्ट एक सी मिल जाएगा बच्चों, समझ में आया। लेकिन अब तुम लोग मतलब सुन, लेक्चर ध्यान से सुनो, ये सुनने के लिए लेक्चर है ये बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन आईआईटी पूछता है उसमें पता है थर्ड वाला पॉइंट क्रिटिकल है एक्चुअली।
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी चेक करना जो है ना, तुम लोग बोलोगे सर क्या ड्रामाबाजी जैसे स्टेटमेंट दे रहे हो आप भी आज, पर बच्चों तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तब। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी चेक करना जो है ना वो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। बाकी ये जो दो कंडीशन है ना बच्चों, आईआईटी ने जितने क्वेश्चन लास्ट 20 इयर्स में पूछे हैं, राइट, ये दो चीजें तो उसने क्वेश्चन में पहले बोल ही दी है, खुद ही बोल दी है कि मैंने जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बस ये नहीं बोला बस, है ना। और फिर वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए तुम्हारे सामने चैलेंज ये दो चैप्टर नहीं रहेंगे, तुम्हारे सामने चैलेंज ये वाला रहेगा, अभी थोड़ी देर में आएगा पता लगेगा। तुम्हारे सामने चैलेंज ये वाला रहेगा बहुत जगह में, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों सब ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ रोल्स ने एफ डैश एक्स के रूट्स के बारे में बात की या एफ एक्स के रूट्स के बारे में बात की? एफ डैश एक्स डैश है। पता है रोल्स अकेला मैथमेटिशियन ऐसा था जिसने फंक्शन के रूट्स के बारे में बात ही नहीं की, उसके डेरिवेटिव के रूट्स के बारे में बात की। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का एटलीस्ट वन रूट निकालने के बारे में बात करनी है, सब लोग ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स निकालने के बारे में बात करनी है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं और मैं थोड़ा आराम आराम से बोलता हूं इस चीज को। किसी क्वेश्चन में ऐसा आया, उसने बोला प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो बच्चों वो बोल लिख के थोड़ी देगा डेरिवेटिव का रूट, तो एटलीस्ट वन रूट लिख करके छोड़ दिया उसने क्वेश्चन। बच्चों अगर किसी फंक्शन में डेरिवेटिव के रूट्स की, किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन रूट डेरिवेटिव के रूट्स की बात की, तो बताओ तुम लोगों को क्या करना है? उस फंक्शन में जो सी आ रहा है ना बच्चों, सी, उसको एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दो, तो एक फंक्शन आ जाएगा ऊपर। हाँ सी को एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो एक फंक्शन आ जाएगा ना ऊपर। बच्चों उस फंक्शन पे अगर रोल्स थ्योरम लागू हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हाँ राइट हो गया। तो मैंने तीसरी बार में स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके थर्ड टाइम में पूरा किया है, लेकिन मेरे को फिर रिपीट करना पड़ेगा इसको। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर एटलीस्ट एक रूट किसी इंटरवल में मेरे को लेना है, प्रूव करना है या लेना है, तो मुझे वो जो सी लिखा हुआ है ना बच्चों, उस सी को, अरे बाबा ये सी है क्या? कोई फंक्शन था, राइट, जो कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, एफ ए इक्वल टू एफ बी था, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और सी डालते हैं तो जीरो आ जाता है, बराबर ना? तो बच्चों अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि एफ डैश सी जीरो होगा, तो बताओ इसको, इसमें जो सी है फंक्शन का डेरिवेटिव में जहां सी लिखा हुआ है, उस सी को अगर मैं एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दूं, तो वो जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है उसमें अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया सर। ऐसे लग रहा है पूरी क्लास कांस्टेंट की तरह बैठ के सुन रही है। हाँ कुछ तो पढ़ा रहे हैं सर। क्या यार, कितना नहीं easy सर सा हो तो- गया। कितना इजी सा तो स्टेटमेंट है। इसको मैंने तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया पता है? क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जैसा मैं लिख रहा हूँ, वो मेंस में आता है। ये मेंस लेवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर, मेंस लेवल लिखना है, मेंस के क्वेश्चन थोड़े लिखने हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही है, बुकलेट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इधर लिखूंगा ना 3 क्वेश्चन, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बुकलेट के, ठीक है? आईआईटी लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू किया है पिछले 8-9 साल में, राइट, एकदम बिंदास क्वेश्चन, बच्चों पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस की बैंड बजा के रख दी है उसने मीन वैल्यू थ्योरम में। वहीं पे टाइम लेगा तुम लोग को ये, और वहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि 2 आएंगे कि 3 आएंगे, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम से भी 3 क्वेश्चन पूछ लेगा तो गलत नहीं बनते हैं ना अच्छे क्वेश्चन, इसलिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद, उससे पहले नहीं बनेगा। उससे पहले हमेशा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन ठीक है ना, स्ट्रगल तो करना ही चाहिए। उसमें क्या है, तुमने कोनिक सेक्शन कितनी बार टेस्ट दे दिया? 2 बार दे दिया। स्ट्रगल तो लास्ट टाइम भी किया ना, तो स्ट्रगल से तो सीखते ही है ना, वो इशू नहीं है मेरे लिए। अच्छा ये क्वेश्चन, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस, तो देखो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इजी हो, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जो पूछे गए हैं। एडवांस के भी 2 क्वेश्चन करूंगा मैं इसमें। अच्छा वो पूछ रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम।
इसका मतलब उसने क्या पूछा बच्चों? सबसे पहले चेक करो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल भी है कि नहीं, बराबर है। जब एप्लीकेबल हो जाए तो सी निकाल के दो, जब सी निकल जाए ना तो मानो वेरीफाई हो गया, बराबर है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया सब लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है, डाउट है तभी पूछो क्वेश्चन, वरना मत पूछो। ओके, सो आई राइट द क्वेश्चन हियर। एक ही क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर सीक्वेंस में डाल दूंगा। fx इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टी इन इंटरवल भी दिया है -3,0। इस फंक्शन की इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। ये फंक्शन का इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब सी एग्जिस्ट करेगा वो वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। बच्चों क्लोज इंटरवल -3,0 में बताओ ये वाला फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 3 और Zero and zero. प्लीज 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 एक क्वेश्चन एक्सप्लेन, बाकी तुमसे ही करवाऊंगा। ओके सॉरी। राइट बच्चों, ये पूरा फंक्शन कंटीन्यूअस है। अरे e टू द पावर x तो कंटीन्यूअस होता ही है, सारे एक्सपोनेंशियल कंटीन्यूअस में लिखा है ना। हाँ सर। ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? पॉलिनोमियल। हाँ पॉलिनोमियल हमेशा कंटीन्यूअस होता है, ये कंटीन्यूअस मतलब कंटीन्यूअस, ज्यादा दिमाग ही नहीं खर्च करना है। बच्चों डिफरेंशिएबल भी होता है, सारे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक Differentiable. फंक्शन सारे कंटीन्यूअस इन देयर different- डोमेन, कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। हाँ। और बच्चों f ऑफ -3 तो दिख रहा है, 0 है। F of f ऑफ 0 0 भी भी 0 है, यानी एप्लीकेबल हो गई थ्योरम। हाँ हाँ बच्चों हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान देना है। जितने क्वेश्चन मैं भी दूंगा, 2-3 ही दूंगा, राइट, मतलब एक तो दे दिया, 2 और दूंगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान देना है। अगर एप्लीकेबल है तो बच्चों अब क्या करना है बताओ? इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 लिख के पता करना है कि -3,0 में कोई सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए गारंटी से, क्योंकि एप्लीकेबल है ना, तो आना चाहिए सी। क्या आ रहा है बच्चों, निकाल कर बताओ। जिसको भी आएगा आंसर अनाउंस कर दो। सर निकालना क्या है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई करना है, निकालने कुछ नहीं। हाँ तो है, वेरीफाइड ही है लग रहा है। तो पता लग क्या रहा है, बता ना कौन सा वैल्यू सी का है जिसपे डेरिवेटिव 0 आ जाता है, और वो इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके। तभी तो वेरीफाई होगा। हाँ नहीं ठीक है। करो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन देने हैं मुझे टोटल। बच्चों आज के लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हाँ, लेवल 1 वाले -2 क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे बुकलेट के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड लेक्चर में बाउंसर चला जाएगा सब, मतलब अच्छा जाएगा, लेवल अच्छा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया? -2 और एक वैल्यू और आ रही है ना। है नहीं ना। नहीं, 2 वैल्यूज कौन सी आ रही है वो तो बताओ। -2 और 3। 3 और -2। हाँ, 3 और -2। सर अभी तो है ही नहीं बीच में। c equal to 0 implying c is equal to 3 and -2 rejected। 3 थोड़ी लेंगे। हाँ नहीं लगा, रिजेक्ट कर दिया ना, रिजेक्ट दिखता नहीं क्या रिजेक्शन? कुछ भी हाँ बोल सर रहा है। सॉरी। c equal to -2 वेरीफाई हो गया बच्चों, काम खत्म, फॉर्मेलिटी थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ढंग का क्वेश्चन कराना। बकवास कर रहा है क्या? अभी ढंग के क्वेश्चन में एक भी नहीं होएगा बाद में। नेक्स्ट लेक्चर को लिख के एक काम कर, आज ही लिख ले कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, सीक्वेंस तो होनी चाहिए ना क्वेश्चन की। हाँ सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इसका भी सी निकाल दो प्लीज। fx इज इक्वल टू क्या है? sin x अपॉन e टू द पावर x। अरे गधेड़ा, तुझे बुकलेट में मिल जाएगा क्वेश्चन। sin x अपॉन x इन 0, पाई। चलो करो। सर 0 पे क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडेड होगा, वापस बोलो बेटा। 0 Close पे इंक्लूडेड ही होगा ना। हाँ क्लोज ही है ना, क्लोज ही लिखा है। सर क्लोज कैसे ओ लगता एक है? मिनट, रुक। वही sin सर। x अपॉन x नहीं, ओ रुक। हाँ My वो bad। लोग कुछ भी दिए। अरे मेरी गलती है यार, उसकी गलती नहीं है। इधर मेरे पास जो लिखा हुआ क्वेश्चन वो ये है, मेरी गलती हाँ है। सर। fx is equal to 1 minus x to the power
2/3 in -1, 1। कोई भी यार स्क्रीनशॉट लेके खत्म कर दो, क्योंकि बोर्ड तो फिल हो गया अभी, बाद में भूल जाऊंगा करना मुझे। एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। 5/4x। वेदांग ने कितना जल्दी से आंसर दिया है। कभी कभी वेदांग जो है ना, थोड़ा स्पीड ऐसा पकड़ के फाइनल करता है कि आज तो बैंड बजानी है क्वेश्चन। वेदांग नेक्स्ट टाइम फाइनल करके रखना प्लीज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5/4। जितने लोग को आ गया प्लीज रेज योर हैंड। (21, 22, 23) क्या यार, इतने लोगों को है। अरे बाबा, sin x और e⁻x दोनों कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है 0 to π में, और f(0) = f(π) = 0 भी आ रहा है। बच्चों तीनों कंडीशन हर बार चेक करो, जल्दबाजी मत कर देना। 33 स्टूडेंट्स। किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का? c = π/4 चाहिए तो बता दो अभी। किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर नॉट एप्लीकेबल। Not applicable. Third question का आंसर not applicable. I'll lower the hands now. Now tell me, how many students have got it that this is not applicable, not differentiable actually? Not differentiable. Just raise your hand. 0 पे नहीं होगा। x = 0 पे differentiable ही नहीं है। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, रोल्स जो है ना वो तो कह के चला गया, अपन डिबेट तो उसके साथ कर नहीं सकते वैसे, ठीक है? तो उसको अप्लाई जो वो बोल के गया वैसे ही करना पड़ेगा ना, मतलब हम अपनी तरफ से कुछ नया स्टैंड ले नहीं सकते। लेकिन बच्चों अगर रोल्स की ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो तब भी f' 0 तो हो सकता है ना? यस सर। भाई अगर रोल्स ने ये नहीं बोला होता हाँ तो क्या f' 0 नहीं आता? बताओ, ये ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं अभी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल तो वैसे ही नहीं रहा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, f = fb है। चलो इसको भी हटा दो, यहां तक बना दो। f = fb भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, फिर भी f' 0 आ रहा है ना। क्या बोलते हो बच्चों? What is this implying? This is implying that vice versa of Rolle's theorem is not necessarily true. मतलब ये तीनों कंडीशन अगर फेल कर देती हैं तब भी f' 0 आ सकता है, ये ध्यान रखो, ठीक है? This is what I wanted to say actually. This is over. Okay. Guys, third question. Can I raise the board if you guys have understood Yes, this? sir. Right. सर इसको फिर से इंटीग्रेशन में कवर करोगे क्या? इसको नहीं, क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने वो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस लगाया। अरे नहीं, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन में आ जाता है, तो वहां पे वो उसी के वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आएंगी ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएंगे। और अभी जब सेकंड लेक्चर होएगा ना तो तुम थोड़ा टॉर्चर फील करोगे। दैट इज ऑल फाइन, कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अभी क्यों छोड़ेंगे? Okay, अच्छे sir. क्वेश्चंस करेंगे ना सारे के साथ। ओके सर। उतना सही डिफरेंस होगा। मेरे को पता है, मेरे को ये बात की बिल्कुल कभी टेंशन नहीं रहती है कि किसी बच्चे को कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, ठीक है ना? स्ट्रगल करो ना, दिक्कत क्या है? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे भी जो ज्यादा चीज समझ में आ गई उसमें कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो तुम? ऐसा मतलब मैं एज ए फैमिली मेंबर बन के तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे सोच के हम पढ़ते नहीं आईआईटी के लिए।
आईआईटी के लिए हम पढ़ते हैं एक तरह से, जैसे मैं एक क्लेम तुम लोग को करता हूँ ना कभी कभी, उसको मैं रिपीट करता हूँ, तुम लोग रूटीन में डिसिप्लिन जैसे बताया जा रहा है ना उसे पढ़ते रहो, फिर तुम्हें बाद में पता है एक जो गट फील मेरा है, कॉन्फिडेंस मेरा जो है ना सब्जेक्ट के लिए, वो ये है कि तुम जो बताया जा रहा है वो अगर कर रहे हो ना, तो आईआईटी एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहां तुम बाहर आके बोलो अरे यार पता नहीं क्या पूछा है सर ने, तो ऐसा कुछ कराया तो नहीं था। ज्यादा से ज्यादा केयरलेस मिस्टेक होगा, वो है बस उतना, उससे ज्यादा नहीं होगा। हर वैरायटी कवर जरूर होती है, आप लोगों को जहां समझ में नहीं आ रहा तो उसको 3-4 बार रिपीट करके और किसी टीचर से मैं कवर जरूर करवा लेता हूँ उसको। ऐसा मैं इंडिपेंडेंटली ये नहीं बोलता कि मैं कर दूंगा, नो। पेस के बहुत बड़ी टीम है जो पूरी टीम वर्क करती है मैथमेटिक्स पे, और आप ये मान के चलो बच्चों कि मैथमेटिक्स में हमेशा बच्चों को अच्छे स्कोर्स होते ही होते हैं, क्योंकि हम लोग हर वैरायटी को बाय द टाइम कवर करके देते हैं बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को है। पता लगा कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, बोल रहा है सर तो मार्क्स दिलाई देंगे, चलो ठीक है बंद करो सब कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन क्यों पूछा था मुझे पता नहीं, ये तुम्हारे जेई मेंस का क्वेश्चन है, राइट? लिख लो जरा, fx is equal to, सॉरी जेई मेंस है AIEEE। बच्चों AIEEE का मतलब क्या बताओ? ऑल इंडिया ऑल इंजीनियरिंग इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग हाँ, एंट्रेंस एग्जाम। पहले पता जेई मेंस की जगह AIEEE हुआ करता था, है ना? वो उधर हाँ, सर। उधर से ढूंढ रहा है। n belongs to set of natural number, ये दिया हुआ है। fx is equal to 2x times x minus 3 raised to power n in 0,3 इन 0,3 0,3 डालते ही सारे लोगों का जो ना चेहरा वैसे ही खिल गया कि 0 पे भी 0 और 3 पे भी 0, राइट? इफ c ऑफ, और यार रूल्स थ्योरम इज कितना दिया हुआ था 3/4, मतलब ऑप्शंस दिए हुए थे, मैं यहां लिख देता हूं फाइंड n, बोलेगा देन n इज फाइंड n। सर 3 है। हाँ फास्ट निकाला, मतलब अच्छा निकाला, जल्दी से निकाल लिया, वो मजा आया। तो 23 students have done it. It's a good speed. अच्छा करके दूं क्या, किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या? क्या करना है पता है ना नहीं तुमको? सर, हो गया। f dash x लिख दो, इक्वल टू F dash 0 x कर दो, is equal f x dash को x 0 लिख के करके x की सिंपल जगह आता है। x, 3/4। अरे फिर इसमें तो ऑप्शन, वेरीफाई भी नहीं करना है इसमें। हाँ पता है इसमें चक्कर क्या है, इसमें पता है ऑप्शंस भी दिए हुए थे ना, तो लोगों ने n डाल के और देख लिया फटाफट से निकालने वो के लिए। अच्छा है, हाँ। हाँ वो हाँ। सिंपल तो ये फटाफट तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल बंजर जमीन वाला क्वेश्चन है actually देखा जाए। बच्चों मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारा दम निकालेगा, सुनो। लेकिन वो मैं सिखाऊंगा तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मतलब इसकी वैरायटी में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे सिखाने हैं। अरे बच्चों एक चीज बताओ मुझे, तुमने जो अभी तक किया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 4 कितना था, 4 था ना ये?
इन चारों क्वेश्चन में तुम लोगों ने फिर वही काम किया ना, डेरिवेटिव के रूट के बारे में बात किया है ना बच्चों। तो एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, वेदांत सर आपका नंबर है, हाँ ध्यान देना। एक हाँ। स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, वेरीफाई करना। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा। Between two consecutive roots of fx is equal to 0, there exists at least one root of derivative is equal to 0. Yes, true. देखो Provided कितना जल्दी continuous वेदांत का जो आंसर आता है ना, वो आंसर पहली बार में ऐसे आता है रॉकेट स्पीड से आता है, और वो आंसर रॉन्ग ही होता है एक्चुअली। डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो true ही देखना होगा। पड़ेगा ना। वो देख हाँ। निशी को देख, उसने करेक्ट किया तुझे। जब मैं शुरू से बोल रहा हूँ एक चीज, क्या बोल रहा हूँ कि रोल्स जो ना उसने कॉन्सेंट्रेट किया है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तूने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देखा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया नहीं एक्चुअली। मैं क्वाड्रेटिक बना के से छोड़ दिया वो। तो बच्चों ध्यान दो, स्टेटमेंट क्या है? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, आई रिपीट, between two consecutive roots of a differentiable function, there exists at least one root of f dash x equal to 0. हाँ। बच्चों ये चीज समझ में आती है तुम लोग को? पक्का? ठीक है, हाँ। अब चलो ध्यान देना। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मतलब ज्यादातर स्टूडेंट लोगों ने क्यों बिगाड़ा मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन इजी था, तुम लोग को होता है कि नहीं होता है वो देखना है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इसका डेटा थोड़ा चेंज किया है मैंने, पर डेटा तो चेंज करना पड़ता है लेक्चर टू लेक्चर, वरना सब लोग रिकॉर्डिंग देख के आके और इधर में जवाब देना, सब लोग तो नहीं, कुछ चीटर लोग होते हैं, पता नहीं कौन कौन है, राइट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन पूछ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेगी, साइन ऑफ एक्स साइन पाई बाई एक्स, एक्स साइन पाई बाई एक्स और x ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब x ग्रेटर देन 0 ले लिया ना, इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक कर मत लेना, 0 के राइट में ही चेक होगी डिफरेंशिएबिलिटी, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट? ये उसने दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, ध्यान देना। इसके ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा बच्चों, ऑप्शन लिखते एक आइडिया जनरेट हो जाता है एक्चुअली। उसने बोला देन नंबर ऑफ roots of f dash x is equal to 0 in open interval 0,1। बच्चों इसमें मैं तुम्हें 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुझे सिखाना है एक्चुअली। आ जाए तो बहुत बढ़िया है, आंसर अनाउंस कर सकते हो। 2 नहीं, 2 इज रॉन्ग आंसर। ओ वेदांत क्या है, एक तो ढोलक बजा रहा है और माइक ऑन है तेरा, कुछ भी कर रहा है। सॉरी सर, सॉरी। मतलब मैं डेस्क भी बोल सकता था, लेकिन तुझे चुप कराने का यही तरीका है एक्चुअली। हाँ हाँ, सॉरी सर। सो टैब टच पे होना तो भूल जाता हूँ, ऑफ करना और भरोसा। किसी को भी आंसर आता है तो वेट नहीं करना है, अनाउंस ही कर देना है, चैट बॉक्स पे भी नहीं लिखना है। सर इनफाइनाइट रूट्स है। करेक्ट आंसर।
सर हाँ बोलो। सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देते हैं कि वो fx दिया हुआ है, वो ब्रैकेट में 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड gx फॉर x ग्रेटर देन 0, gx के बारे में कोई इन्फो नहीं है, बस दिया। अब बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डैश x इक्वल टू 0, तो वो 1 होता है ना आंसर, बिकॉज कांस्टेंट है 0, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 वो आ तो ही एक जाएगा। पॉइंट पे हुआ ना, एक पॉइंट पे तो डिफरेंशिएट कर ही अच्छा। नहीं सकते ना। ओ हाँ हाँ, ओके सर, ओके। जीरो का तो ध्यान ही नहीं देना है तुझे, x ग्रेटर देन 0 के लिए जीरो पे अलग से फंक्शन दिया हुआ है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बच्चों एक बात बताओ, ये वाला फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं इस इंटरवल में? इस इंटरवल में है राइट, fx is continuous एंड जितने बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो अभी इसमें 8 7 8 73 है, अभी 80 थे हम लोग, राइट? जितने बच्चे क्लास से बीच में क्लास जाते हैं ना, बहुत स्ट्रांगली मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर करने ही वाला हूँ एडमिन ग्रुप से बच्चों को। fx is continuous and differentiable in closed interval a comma b, ओपन इंटरवल a comma b। बच्चों ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करते हैं, कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज होगा ना। f of 0 0 आ रहा है बच्चों, f of 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी लेवल हो, ये तो वैल्यू बिटवीन -1 और 1 आएगी, राइट? बराबर ना, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, बराबर। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ मुझे तुम लोग कि ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में देखेंगे, ये वाला फंक्शन 0 कहां बन रहा है? fx 0 किधर किधर बन रहा है बताओ? 0 1 बताओ, 0 तो नहीं है, कुछ भी मत बोल यार, 0 पे सॉरी तो हाफ 0 तो एग्जैक्ट 0 पे बन ही रहा है, हाफ 0,1 में लेना है, हाफ पे बन रहा है ना, 1/3 1/4 ऐसे, at 1/2 1/3 1/4 हाँ 1/5। 1 बाय इंटीजर। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? 1 by हाँ, ये n। 1/n, हाँ हाँ। हाँ, और बताओ बच्चे, सारे की सारे वैल्यूज जो आएंगी वो सब किस में आ रही है? इसमें आ रही है ना, हाँ 0,1, यस सर, सॉरी 0,1 में आ रही है ना, यस सर, मानते हो ना बच्चों? अब Yes, सब sir. लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना बच्चों, मैंने ये इंटरवल ले x बिलोंग्स अरे टू सर क्या बात है, मजा आ गया। 1/3, 1/2। बच्चों ये इंटरवल लो, बताओ हाँ। इस इंटरवल में इस फंक्शन हाँ। का रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है? होता है। समझा नहीं कैसे? हाँ होता है। 1/3, 1/2 में कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f of 1/2 और f of 1/3 तो दोनों 0 आ रहे हैं ना अच्छा, बच्चों? रूट से, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके इसका सर, मतलब हाँ 1/3 और हाँ 1/2 इसके रूट हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? तो हाँ इसके सर, बीच ये में भी अच्छा एक पता आएगा। तो इसके बीच इसमें में भी कम से कम एक infinity रूट, है। कम से कम एक रूट इसमें आएगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ। हमें पता नहीं कितना आएगा, हाँ लेकिन कम से कम एक रूट इसके बीच में आएगा। बच्चों व्हाट डू यू से अबाउट द नेक्स्ट इंटरवल 1/4, 1/3? उसमें अरे भी सर, आएगा। वो अरे बहुत फिर अच्छा सब में ही आ हाँ, जाएंगे, फिर बहुत सारे रूट्स हो गए। आते ही रहेंगे 1/n इन्फिनिट, plus हाँ 1, 1/n in every interval rolls फिर उस इंटरवल में भी आएगा, मतलब इसमें वो जैसे इसमें अगर हम लोग ने रूट कैलकुलेट किया 1/3 और 1/2 के बीच में, हाँ तो फिर 1/3 और उस नंबर के बीच में भी एक आएगा। आएगा, बिल्कुल हर अरे एक में हाँ। हाँ फिर आएगा। आते रहेगा ऐसे ही। In every interval Rolle's theorem applicable, Rolle's theorem true, right? What is this implying? इनफाइनाइट In every interval, Infinite roots. in every interval, There are at least one roots, and at since there are least one infinite root, intervals, the at infinite roots. least one, हाँ one root implying one root of f dash x equal to 0, one root of f dash x equal to 0, implying number of roots in 0,1 कितने हुए बच्चों? Infinity. समझ में आ जैसा गया? ऑप्शन में दिया था infinity. हाँ हाँ, ऑप्शन में क्या क्या दिया है बताता हूँ। ऑप्शन है 0 1 2 इंफिनिटी, तो मेरे रॉन्ग तो आ गया इंफिनिटी था. में डालता था ना तो ज्यादा लोगों को चमक जाता था शायद। सर हाँ सर. हाँ बोलो बेटा। सर बट अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखे तो ऐसा तब आ भी आ रहा है जाएगा, कि तब भी आ जाएगा। सर tan of pi by x is equal to pi by x आ रहा है। हाँ, और हाँ. वो फिर पाई तो बाय इसके पाई इनफाइनाइट से इंफिनिटी जाएगा वो। मैंने भी सेम गलती की और 0 आया। हाँ सर, मेरे को क्या? -tan pi by x equal to x आया था.
यहाँ उसके से बाद वापस मैंने तो बोलूँ छोटे ना से तो 2 को सोचा। निशांत आई निशांत से वापस इंफिनिटी बोलो। जाएगा ना, x 0 से 1 जा रहा है तो अरे अरे प्रॉब्लम एक है। बात एक वो बताओ, अरे नहीं, तुम सर लोग समझ गया। इतना अरे छोटा क्यों नहीं नहीं सोचते हो? तुम लोगों को ये पूछे cos x इक्वल टू mod x by 80, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालोगे, तो ऐसा करोगे कि cos x का ये ग्राफ बन गया और mod x by 80 का ये ग्राफ बन गया, दो सॉल्यूशन आ गए, ऐसा सोचोगे? नहीं नहीं सोचोगे ना ऐसा? हाँ सर। तो थोड़ा जो भी तुमने डिफरेंशिएट करके निकाला है उसको ना ठीक से देख लो एक बार, 0,1 में क्या हो रहा है। अरे उसमें भी 0,1 में ये वैल्यूज आएंगी ना बेटा, डिफरेंशिएट करने के बाद हाँ तो वो उसके सर सॉल्यूशंस हो जाएंगे ना सारे के सारे। नोटिस नहीं हुआ वो। हाँ वो ओके। नोटिस नहीं होगा बस सर वही। लेकिन मेरे को ऑप्शन नहीं समझा, डिफरेंशिएट किया तो -tan पाई बाय x इक्वल टू x आया, उससे फिर इनफिनिट रूट्स कैसे बोल रहे हैं? tan pi by x हाँ, इक्वल टू pi by x आता है और पाई फिर बाय एक्स आता है, 0 से 1 रखेगा तो pi से इंफिनिट जाएगा। पाई से इंफिनिटी जाएगा। 0 करेक्ट। से 1। अच्छा ठीक है मैंने हाँ गारंटी किया हाँ मतलब यू स्टार्टेड टेकिंग बादाम बट नॉट रेगुलरली। रेगुलर लेना जरूरी है। सॉरी कैन आई रेज दिस? मुझे थोड़ा फास्ट करो, ऐसे क्या है टाइम Yes, वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, सर, ये एक क्वेश्चन ओ अरे यार माय बैड, तो हो गया क्या ये? फोटो हो गया? अरे उसने लिया होगा, निशी ले हाँ लेती है सर, हो गया। फोटो फटाफट से। हो गया हो गया। चल तो बेचारा कबीर रोज रहता है निशी को फालतू टिकट देती। अब देखते हैं आगे वाला बोर्ड देखते हैं, तो सब लोग जान दो। हाँ ये क्वेश्चन, एक मिनट, अरे यार मिल जाओ। हाँ ये तो मुझे तुमसे पूछना ही नहीं है, ये तो मुझे तुम्हें सिखाना है एक्चुअली। वैसे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा कि क्या है, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो, ऐसा भी लगेगा। और जो उसने क्वेश्चन पूछा ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, उसने पहले से ही दे दिया, सब कुछ पहले ही दे दिया, पूरे वाला रोल्स की सारी कंडीशन पहले ही डाल। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एक डायलॉग की तरह मेरे को देना है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी ट्रबल्स अगर 100 थी तो 60 से 70 के बीच में रह जाएंगी, मतलब इतना परसेंट कम हो जाता है सिर्फ एक क्वेश्चन से, राइट? ट्रबल्स तो 100 आती है, मीन वैल्यू थ्योरम का जो आगे टॉपिक चलेगा उसमें तुम्हें आइडिया आएगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, लिखना बहुत कम पड़ता है, सोचना बहुत पड़ता है। इसको ध्यान से सीखना बच्चों एक बार, है ना? उसने बोला let fx and gx भी है क्या इस क्वेश्चन में? gx भी है। let fx is continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then prove that there exists at least one C belongs to A comma B such that डरना मना है 2C times FA minus FB is equal to F dash C times A square minus B square। मुझे सब लोग ध्यान दो, fx को उसने कंटिन्यूअस दे दिया और डिफरेंशिएबल दे दिया, राइट? मैंने अपने दिमाग में ग्राफ कैसा आएगा, यार कहीं ब्रेक नहीं हो रहा और कहीं किंक नहीं आ रहा, बराबर? ये है किंक कस्प वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल, मतलब जहां चाहेंगे वहीं टेंजेंट बना देंगे, बराबर? यही तो मतलब निकल रहा है। बोलो बच्चों। हाँ यस दिमाग में यही चीज आ रही है एक। अब ये वाला वर्ड ध्यान में करो, एटलीस्ट वन रूट, और वो भी ओपन इंटरवल ए कोमा बी, तो हमें याद किसकी आएगी? रोल्स थ्योरम या फिर लैग्रेंजेस थ्योरम। अभी एलएमबीटी किया नहीं है, जब करेंगे तब बात करेंगे। तो हमें रोल्स थ्योरम या लैग्रेंजेस थ्योरम की बात आएगी। और जो रोल्स थ्योरम किसके रूट्स के बारे में बात करता है? एटलीस्ट वन रूट। अरे एटलीस्ट f' x के रूट्स की बात किया ना, f' x के रूट्स के बारे में बात करता है, बराबर ना?
तो बच्चों हाँ, ये सर। रिजल्ट वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी जो इसको सेटिस्फाई करता है। ये एक्चुअली एक इक्वेशन ही तो है जो ढंग से लिखी हुई नहीं है। ये एक इक्वेशन है जो गंदे फॉर्मेट में लिखी हुई है। मैं इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखता हूं बच्चों। लेट, सब लोग ध्यान देना, मैंने क्या किया ये बताना है तुम लोग को। लेट ए सॉल्यूशन, और मैंने जो लिखा उसको तुम लोग को बताना है कि ये मैंने क्या लिखा है। लेट gx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स fx माइनस x स्क्वायर टाइम्स fa माइनस fb। बच्चों यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं। सेटअप ऑफ अ फंक्शन इज, ये तो मैंने शायद एक या दो बार ही लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन मीन वैल्यू थ्योरम। प्रॉपर सेटअप, जो किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना कि मुझे किस फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, वो तुम्हें चमक गया ना, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम पे तुम्हारी कमांड हो गई। इसका मतलब कम से कम एक क्वेश्चन आईआईटी का गारंटीड सॉल्व हो गया। आएगा किसी भी ईयर में छूटा नहीं है, हर साल आता है। क्यों नहीं आएगा, इस साल भी आएगा। अरे जरा ध्यान दो, मैंने इसमें ये फंक्शन कैसे सेटअप किया है। आप मुझे बताओ, रोल्स थ्योरम में फिर वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि रोल्स बोलता था कि यार मेरा तुम स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल करवा दो बस एक बार, फिर मैं तुम्हें डेरिवेटिव का रूट दे दूंगा a कोमा b। बताओ, ये तो बोला था उसने। सी को एक्स्ट्रा इंटीग्रेट किया है। देखो उसने क्या किया पता है, उसने एकदम सही सोचा। पहले सी को x से रिप्लेस किया और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन बच्चों सी को x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कैसे किया? पहले सी को x से रिप्लेस किया, फिर इसको इधर ले गया और फिर इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पे जो आया उसको मैंने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। बताओ बच्चों, सही है क्या? अरे बाबा, f डैश x का इंटीग्रल कितना आएगा बच्चों? fx आ गया ना इधर। अच्छा सही है, सर नो? यस सर। और c को यहाँ x डाला और फिर इसको इंटीग्रेट किया तो कितना है? x स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो कट x जाएगा स्क्वायर ना। बाय 2। हाँ सर। 2 तो कट जाएगा ना, x स्क्वायर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय ये इधर ले गया था। अब इसको मैंने gx दे दिया बच्चों, राइट। उसने ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है, और उसका जो प्रूफ था उसके लिए मैंने ये फंक्शन सेटअप की, मतलब एक फंक्शन सेटअप करना है मुझे, ये मैंने सेटअप कर दिया। और ये सेटअप करना हमें आता भी है, हम लोगों ने बात भी की है कि भाई सी को x से रिप्लेस करो और इंटीग्रेट करके फंक्शन जनरेट कर लो। इंटीग्रेट किए हुए फंक्शन पे अगर तुम रोल्स थ्योरम लगा दो, एप्लीकेबल हो जाए, तो डेरिवेटिव सी पे जरूर 0 आएगा। बताओ बच्चों, यही बात हुई थी कि नहीं हुई थी शुरू में? हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है? fx कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो बताओ ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहता ही हाँ है। वो तो है ही। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। यस सर। इसका मतलब gx कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, लिख सकता हूं क्या बच्चों? यस सर। बराबर। हियर सॉल्यूशन में हियर gx इज अच्छा कंटिन्यूअस वो इससे हम लोग के gx पर रूल्स लग गया व्हिच इज इंटीग्रेटेड, तो उस पर उसका रूट आ गया एक। ओ here gx is continuous and differentiable in a comma b। बच्चों ओपन क्लोज सेट कर लेना। हाँ, ओपन में डिफरेंशिएबल और क्लोज में कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर gx कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, अगर मैं प्रूव कर दूं एंड g of a is equal to g of b, अगर मैं प्रूव कर दूं, किया नहीं है, अगर मैं प्रूव कर दूं, then it will imply, that is this will imply g dash c is equal to 0। मतलब बताओ बच्चों, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब g dash c तो ये आएगा ना। यस सर। अरे क्वेश्चन जो बनाया था उसी का तो सॉल्यूशन तो पहले ही पता था एक्चुअली। हाँ सर। हाँ अरे बाबा, c को x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट किया तो जो फंक्शन आया, अगर उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो सॉल्यूशन तो पहले ही पता लग गया। सिर्फ चेक करना है कि g और gb सेम है कि नहीं है। बच्चों x की जगह a डाल दो, b डाल दो, दोनों को इक्वल कर दो, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ज्यादा माथापच्ची मत करो, a और b डाल के इक्वल करके देख लो, 0 इक्वल टू 0 आ रहेगा। कट कट होती है सारी टर्म्स। बच्चों क्वेश्चन डन। हाँ
लेकिन इसको जो ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखने के बाद भी यहाँ बच्चों स्टार मार्क लगाओ। जरा सोचो कि ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा है सर, और फिर स्टार मार्क भी लगा रहे हैं। बच्चों यहाँ तुम क्या गड़बड़ करोगे पता है? किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर ने बोला है सेटअप अ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मीन वैल्यू थ्योरम, सो लेट अस सेटअप अ फंक्शन। बट उसने सेटअप कर दिया, फर्स्ट क्लास सेटअप किया। पता है क्या किया उसने? उसने इसको इधर डिवाइड किया, इसको इधर डिवाइड किया f dash x times a square minus b square divided by 2x times fa minus fb और -1 इसका इंटीग्रेशन बच्चों, राइट? अरे ये तो तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं करना है, लेकिन ये करेगा क्यों नहीं कोई बच्चा? वो भी तो एक चीज है ना, कर तो लेगा ना। अरे बाबा बोला तो यही गया ना, c को x से रिप्लेस करो एंड सेटअप अ फंक्शन, इंटीग्रेट करके एक फंक्शन सेटअप करो, ऐसा कर लिया। अब बच्चों ऐसा करना क्राइम तो नहीं है, कोई भी कर सकता है, करेगा ही। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया इसलिए नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो सही ना। ये कोई लिखा हुआ है कि ऐसे मत करो, ऐसे ही करो। एक बार गलती हो गई थी, गलती को सुधार करेगा ना बाद में। अब बच्चों एक चीज समझो, गड़बड़ क्या है ऐसे कि तुम जब ये फंक्शन सेटअप करोगे ना, तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, राइट? अब हमें फंक्शन ही पता नहीं है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे बच्चों? डिवीजन फॉर्मूला यहाँ तो लगाना पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो? यानी फंक्शन को डिवाइड करके -1 इधर लेके इसको पहले इससे डिवाइड किया, फिर ये 1 बन गया, उसको उधर ले गए, राइट? और ये फंक्शन ले लिया hx, और फिर hx पे अगर रोल्स थ्योरम hx पे लग गई, पहले बात तो ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो हो जाए। ये इंटीग्रेट हो गया, अगर hx पे रोल्स थ्योरम लग गई तो बच्चों तब भी प्रूव हो गया, तब भी प्रूव हो गया। बराबर है कि नहीं बच्चों? सर वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना? हाँ, वो मिस्टेक है एक्चुअली। बच्चों समझ में आया? सर और इसके लिए ये भी देखना चाहिए ना कि LHS और RHS दोनों में से कोई 0 नहीं हो रहा है, तभी तो उसने डिवाइड किया। वो सब कंडीशनल देखा जाएगा, लेकिन ये गलती होने के चांसेस तो बनते हैं ना। हाँ वो भी है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि c को x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट करना, सॉरी c को x से रिप्लेस करके फंक्शन प्रॉपर सेटअप करना और फिर इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अगर वो हो गया तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस इजी हो गए। बताओ क्या बोलते हो? अच्छा, दो ही थ्योरम हमारे सिलेबस में है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब इस मीन वैल्यू थ्योरम वाले कंटेक्स्ट में। लेकिन एक थ्योरम है कॉशी थ्योरम। तुमने कॉशी वाली बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी होंगी कैलकुलस में। कॉशी थ्योरम क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, उसका प्रूफ मुझे कौन बताता है, मुझे देखना है। पहले फटाफट से एक बार फोटो लो। मिस्टेक यहाँ लिखना चाहिए, मिस्टेक। ये नहीं करना चाहिए। एक फोटो ले लो फटाफट से इसकी बच्चों। क्वेश्चन में प्रूफ दैट के बाद ई क्या डिनोट कर रहा है? इन्होंने वापस पूछ क्या पूछा? वो क्वेश्चन में प्रूफ दैट के बाद ई क्या डिनोट कर रहा है? अरे ये तुमने बहुत जगह देखा होगा ना यार, देयर एग्जिस्ट। फोटो हो गया क्या बच्चों? हाँ सर। चलो बच्चों, तुम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा का लेवल 1 2 3 पूरा किया है? सर भेजा नहीं शायद। आपने भेजा नहीं शायद। हम भेजा ही नहीं भाई। ओह, मॉनिटर यूनिवर्सिटी का भेजा था एक लास्ट। दिन नेक्स्ट लेक्चर दो। सर वैसे आज ही फिनिश किया हमने मैक्सिमम मिनिमम तो। अच्छा नहीं, आज फिनिश किया मैक्सिमम मिनिमम में 2 ही प्रॉब्लम्स तो करी हैं, कुछ भी मत बोल।